नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 0 से 3 महीने के बच्चे की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस उम्र में हमें हमारे बच्चे के साथ करनी है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो इस उम्र में हमारे बच्चे के साथ हमें नहीं करनी है। इतने छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो इस उम्र के बच्चों के लिए आपको बीइंग ए पेरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत सी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहली चीज, आपका बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, बच्चे के वेट का। जब हमारा बच्चा होता है तो शुरुआत के 1 हफ्ते तो बच्चे का वजन गिरता है, लेकिन उसके बाद कभी भी बच्चे का वजन कम नहीं होना चाहिए और बच्चे का वजन बढ़ता ही रहना चाहिए। जनरली जो हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे होते हैं वो 2.5 से 4 किलो के बीच के एवरेज वेट के बच्चे होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, कुछ प्रीमैच्योर बच्चे हैं वो अलग केस होता है, लेकिन उस केस में भी बच्चे का वजन सेम बढ़ना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर महीने बच्चे का लगभग 700 ग्राम के आसपास वजन बढ़ना ही चाहिए। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में या फिर बच्चे को फीड नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत तो आ रही है। तो बच्चे का वेट 700 ग्राम से 800 हो सकता है और 700 से 650 500 हो सकता है, लेकिन इससे कम या फिर इससे ज़्यादा भी बढ़ रहा है। अगर 1 किलो पर मंथ बढ़ रहा है तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एवरेज वेट बढ़ना चाहिए बच्चों का 700 के आसपास। दूसरी चीज़, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए प्रॉपर फीड देना है। ब्रेस्ट फीड कैसे देना है कि आपको हर ब्रेस्ट में बच्चों को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखना है और दोनों ब्रेस्ट का दूध पिलाना है। कई बार मदर्स क्या करती है, एक साइड का दूध पिला देती हैं, दूसरी साइड का नहीं पिलाती हैं, तो ये भी बच्चे के लिए सही नहीं होता है। या फिर 5-5 मिनट दोनों साइड का दूध पिला देती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में दूध पतला आता है, उसके बाद जो 5-6 मिनट बाद दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसी से बच्चे का वेट बढ़ता है। दूध आपको प्रति 2 घंटे के शुरुआत के 1 महीने तो जब बच्चा मांगे तभी देना है। उसके बाद बच्चे का रूटीन सेट हो जाता है तो हर 2 घंटे के गैप में आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। नाइट में भी बच्चे को कम से कम 2 से 3 बार उठा के दूध पिलाना है। बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है इस उम्र में, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे के तलवों में, बच्चे के कान के पीछे आपको गुदगुदी करनी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बच्चों को 6 महीने से पहले कोई भी बाहर का दूध नहीं देना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं देनी है, ऊपर का दूध नहीं देना है, फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेस्ट होता है और वही आपको बच्चे को देना है। आपके बच्चे को प्रॉपर मिल्क का इंटेक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इससे आप मेक श्योर कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 to 10 टाइम्स यानी कि 6 से 10 बार के बीच में दिन में पी करता है और रात को भी 1-2 बार इसके अंदर पी करता है, इसे 10 बार दिन में कर रहा है तो रात को भी इसमें से 2-3 बार करना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपके बच्चे को प्रॉपर मिल्क का इंटेक मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इसमें ध्यान रखना है बेबी मसाज और बेबी बाथ का। जब तक आपके बच्चे की नेवल कोड ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप बच्चे को स्पंज कर सकती हैं। साथ में जो बच्चे की नेवल कोड है उस पर आप एक्स्ट्रा घी ऑयल, जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ कहती हैं, वैसे अप्लाई नहीं करें। आप इस पे जो बच्चे को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब पाउडर आता है वो जरूर लगा सकती हैं। इसके अलावा आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो बच्चों को जब तक नेवल कोड ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप स्पंज दे सकते हैं। बात दे रहे हैं तो आपको नेवल कोड का विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको बच्चे को प्रतिदिन नहलाना है और बच्चे के दिन में कम से कम 2 बार मसाज करनी है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, वो क्रॉल नहीं कर सकता, अब इधर उधर घूम नहीं सकता। तो एक मसाज ही ऐसा तरीका होता है जिससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चे को इससे भूख भी बहुत अच्छे से लगती है। मसाज आपको राइट ऑयल कौन से सीजन में कौन सा चूज करना है, इसके लिए मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं, आप जाके देख सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बच्चे की नींद का। इस एज में बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। इस एज में बच्चे लगभग 18 घंटे तक सो जाते हैं। तो आपका बच्चा 14 से 18 घंटे के बीच में सो रहा है, स्पेशली शुरुआत के 1-2 महीने। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा 1-2 घंटे कम सोने लग जाता है हर महीने के हिसाब से। तो शुरुआत के दिनों में अगर इस तरह से बच्चा सो रहा है तो ये आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
बस बच्चों को बीच में उठा के दूध पिलाना है और इसी तरह से बच्चों को आराम से पूरी नींद लेने देना है, क्योंकि यही बच्चों की ग्रोथ में आगे काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों इस एज में बच्चों के बहुत ज़्यादा गैस बनने का रिस्क रहता है, तो ऐसे में अगर आपके बच्चे की गैस बन जाती है तो आप हींग का पेस्ट लगा सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियोस किए हैं कि 6 महीने तक के बच्चे के गैस की प्रॉब्लम होती है तो कैसे हम क्योर कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी माँ को बहुत ही अच्छा और हेल्दी फूड खाना है। अगर माँ तला मुना नहीं खाएगी, फास्ट फूड नहीं खाएगी, ऐसे में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाएगी तो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर बच्चे को सही से आप फीड नहीं करा रहे हैं तो भी बच्चे के ईयर जा सकती है, तो ऐसे में आपको फीड कराने का प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइजीन बच्चे का आपको प्रॉपर रखना है। क्लोथिंग बच्चों को मौसम के अकॉर्डिंग प्रॉपर करानी है। हमें बच्चों को जो बेबी प्रोडक्ट है उनको भी बहुत सोच समझ के चूज करना है। आपको बच्चों के लिए स्पेशली बेबी प्रोडक्ट लाने हैं। बच्चे के यानी कि कपड़े भी हैं वो भी आपको बेबी स्पेशल डिटर्जेंट से ही धोने हैं। तो अगर आप हाइजीन का ख्याल रखेंगी, बेबी को प्रॉपर अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगी, तो आपके बच्चे की हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। और हाइजीन ध्यान रखना बच्चे का इस एज में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चा जितना साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरी जगह पे रहेगा, आप नीट एंड क्लीन रहेंगी, आपके बच्चे को बिल्कुल भी बीमारियों से बचाएगा। बच्चे को किसी तरह का कंटेमिनेशन का खतरा नहीं होगा। इस एज में दोस्तों इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप यही है कि इस एज में बच्चों को आप बाहर लेकर नहीं जाएं जब तक कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं हो। आप बच्चों को प्रॉपर सारे वैक्सीन लगवाएं और इसी के साथ बच्चों को अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर लेके नहीं जाएं, क्योंकि इस एज में बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर किसी को कोल्ड है, कफ है, कोई भी वायरस बच्चों को हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपका बच्चा इन चीज़ों के साथ बहुत जल्दी अच्छे से हेल्दी ग्रो करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई बेबी केयर वीडियो के साथ। बाय बाय।